तो दोस्तों आज से कुछ महीने पहले आप लोगों के सामने में क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी के बारे में बताया था। मैंने बोला था ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की है, इससे अभी दूरी बनाए रखना चाहिए। हालांकि इस समय में एक बड़े इन्वेस्टर जो मार्केट में काफ़ी पैसा बनाया है, उनका नाम आने की वजह से काफ़ी लोग बुलिश हो गए थे। साथ में यहाँ पे डीआईआई था, कोटक महिंद्रा ग्रुप, जिसके वजह से लोगों का भरोसा और बढ़ रहा था। हालांकि अभी आपको जानना ज़रूरी है आज के साथ चीज़ की भविष्यत जो है उसमें आपको और ख़तरा देखने को मिल सकता है। हो सकता है शेयर प्राइस भी और भी थोड़ा सा करेक्ट करे। जिस लेवल पे मैंने आपको ये क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के बारे में बताया था वो था लगभग 680 लेवल, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 317। एंड अभी ये रिसेंट लो बना के आया 250। फिर भी क्या ये बायबल है? आ, अभी भी नहीं है, क्योंकि पता है इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो तो प्रॉफिट मेकिंग है, जो भी मार्केट का इस डमाडोल में बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है। एंड 50-60% करेक्ट आम बात है। तो उससे भी ज़्यादा हो चुका है, 70-80% भी करेक्ट हो चुका है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हालांकि सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाया। बात यह है ये इस कंपनी का तो नेट प्रॉफिट होता नहीं है, तो पी मल्टीपल से आप इसको जज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब पॉइंट ये है इस कंपनी का फ्यूचर, नाम तो फ्यूचरिस्टिक रख दिया है प्रमोटर ग्रुप ने। देखो बात ये इस कंपनी का आईपीओ इसी समय में लेके आया जब रेलवे सेक्टर भाग रहा था। लोग फ्यूचर 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 के बारे में ज़्यादा बोलने लग गए थे। हालांकि अगर हम पिछले कुछ साल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इतना दमदार नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है। तो अगर सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट भी बिल्कुल खाली है। बट शेयर प्राइस को ड्रिवन करता है मार्केट का फ्लो। तो मार्केट उस समय बहुत ज़्यादा भाग रहा था, स्पेशली स्मॉल कैप। उसके बाद पिछले 1.5 साल से स्मॉल कैप भागा ही नहीं है, तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का फ्यूचर थोड़ा सा डामाडोल में आ गया। एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे था दोस्तों। अगर आप इसका बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं जिस समय में इनका आईपीओ लेके आया गया था 280 रुपये में पब्लिक इशू हुआ था। उससे पहले भी कई बार प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादातर, और एक समय के बाद वो लोग निकल भी जाते हैं। तो कई यहाँ पे फंड हाउस एंड इन्वेस्टर लोग वही कांड किया। अब ये तो अभी समझ में आ रहा है कि रिटेल लोग एक लेवल तक फुद्दू होता है, फिर अभी एफआईआई जाने के बाद ओवरऑल इकोनॉमी खतरे में आने की वजह से यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने निकल के आया। अगर फ्यूचर के बारे में बात किया जाए तो ये जो ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग में काम करता है, हाँ ये हो सकता है ये एक फ्यूचरिस्टिक है। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ड्रिवन है। तो इसी में लोगों का खतरा भी है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा मिलता कम है। उसके वजह से क्या हो सकता है बहुत सारा जो है ना ट्रेड रिसीवेबल में फंस जाता है, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। स्पेशली इसका रेवेन्यू में अगर आप जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं वायर्स एंड केबल्स, रेलवे एंड डिफेंस में ये ज़्यादा पैसा अर्न करता है। रेवेन्यू ब्रेकअप स्पेशली जो 290 करोड़ ये लोग आईपीओ में उठा के लेके आए थे, उसमें ये लोग आगे और तरक्की करेगा ऐसे बोला गया था। बट छोटे मार्केट कैप का कंपनी एक लेवल तक लोगों को नज़र में रहता है, उसके बाद क्या होता है ना लोग ध्यान नहीं देता है। एंड इस फील्ड में और भी कई बड़े बड़े कंपनीज हैं जो यहाँ पे कामकाज किया है। बट क्या होता है ना जब क्या होता है अब देखेंगे जो आइटम सॉन्ग होता है, आइटम सॉन्ग एक बार हिट होने के बाद और कई साल तक वो चलता ही नहीं है, फिर लोग उसको गाली देने लगता है। तो थीम कुछ ऐसा है, अगर राइट टाइम में आप पकड़ नहीं पाए ना तो वो आपको लॉस ही करके देता है। हालांकि अभी भी प्रोमोटर 70% होल्ड करके बैठा है, तो हो सकता है प्रोमोटर इसमें न्यू कोई भी लेवल में आके परचेस करके और भी दिखा सकते हैं। 75% हो सकता है। तो अगर प्रोमोटर बाइंग होता है, नहीं तो कोई प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं और कोई फंड इन यहाँ पे डाला जाता है, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, देखना पड़ेगा। बट फिलहाल इस सेक्टर और इसका जो पियरिंग कंपनी जैसे पॉलीकैब, के ई आई, आर आर के भी लिए कोई दूसरे फील्ड का कंपनी है
और ये क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कोई दूसरे फील्ड का कंपनी है, ऐसे तो रखा जा रहा है पीआर कंपनी में, बट एग्जैक्टली नहीं है, जिससे हम इनको इतना जो मल्टीपल मिल सकता है, जो पॉलीकेबन केईआई का मिल रहा है, ऐसे मिलेगा ये हम बोल नहीं सकते। तो बहुत सारा खतरा नज़र आता है, स्पेशली अगर हम प्रॉफिट में देखेंगे तो मोटा मोटा से 150 करोड़ का सेल्स कर रहा है, बट यहाँ पे ना इसी कंपनी अगर मान लीजिए सेल्स ग्रोथ 30% के रफ्तार में अगले कुछ क्वार्टर में दिखाता है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, बट टेक्निकल कॉल कुछ अलग है। अभी यहाँ पे स्मॉल कैप, ग्लोबल मार्केट एंड सम अदर फैक्टर जैसे रेलवे डिफेंस में इतना ज़्यादा पैसा, स्पेशली रेलवे में इतना ज़्यादा पैसा अभी वाटर फ्लो आ ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ये जो 52 वीक लो के ऊपर लो बना रहा है तो ये लाजमी है। तो आपको एक सॉलिड बेस बनाने की ज़रूरत है कुछ महीने का, इट्स में भी 1-2 ईयर का भी हो सकता है बेस बनाए, एंड कंपनी रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट में आ जाए, देन इसको चेस करना चाहिए, नहीं तो आपको इससे थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहिए, स्पेशली इसी लेवल पे भी। वही मैं आपको बता सकता हूँ।